बिटकॉइन आज $64,000 के आसपास रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहन का वो 7 लाख रुपया जो उसने निवेश किया था आज घटकर 3.5 लाख से भी कम रह गया है। बिटकॉइन अक्टूबर 2025 में इसका ऑल टाइम हाई था $1,25,835 और आज 23 जून 2026 को बिटकॉइन कहां है? सीधे $64,000 के आसपास, यानी गिरावट 49% सोलाना, जो सबका लाडला बना हुआ था। जनवरी 2025 में इसकी कीमत थी $293 और आज $72 के आसपास ही रह गया है, यानी कि गिरावट पूरे 75% की। ट्रंप प्रशासन क्रिप्टो को अपनी सरकारी नीति में बाकायदा जगह दे दी है उसने। अब वो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बातें कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने डिस्क्लेमर बड़े गौर से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। मैं किसी भी तरह से निवेश से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ आपको नहीं देने वाली हूँ। बात आज हम करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। देखिए, अगर आप भी क्रिप्टो को रातों रात करोड़पति बनाने वाला कुबेर का खजाना समझ रहे हैं तो रुक जाइए, बहुत बड़े धोखे में आप जी रहे हैं। सिर्फ 8 महीने के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना सबने लाखों रिटेल इन्वेस्टर के अरबों रुपए डुबा दिए हैं। आज क्रिप्टो के इस महा क्रैश का 3 कड़वा सच आपके सामने में रखने वाली हूं। बड़े बड़े खिलाड़ी इसी सच को आपसे छुपाते हैं। क्रिप्टो को पैसा छापने की मशीन समझकर अपनी गाढ़ी कमाई इसमें अगर आप झोंक रहे हैं तो आज का ये जो मेरा एनालिसिस है वो जब आप जानेंगे तो पता चलेगा कि बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की इस महा गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। सबसे जरूरी बात, भारत सरकार के कड़े नियम आपको मैं बताऊंगी जो कि आपके मुनाफे और नुकसान का पूरा खेल बदलने वाले हैं। मेरा नाम है शालिनी, बिजनेस जर्नलिस्ट मैं हूं। आगे मैं बढ़ूं उसके पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मैं मेंबरशिप की भी बात करती हूं, लेकिन मेंबरशिप हमारा 59 रुपीज का है। वो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बिल्कुल मुफ्त है। मैं आगे बढ़ूं, कैसे निवेशकों के रुपए डूब रहे हैं वो आपको मैं बताऊं, उसके पहले काल्पनिक कहानी सुनिए। रोहन, उम्र 28 साल, बहुत बढ़िया आईटी कंपनी में नौकरी कर रहा है। नवंबर 2024 में उसी के एक दोस्त की बात उसने सुनी, जोश जोश में आकर के 2 लाख रुपए बिटकॉइन में लगा दिए। दिसंबर आते आते 2 लाख सीधे 2.5 लाख पहुंच गया। रोहन के दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा क्रिप्टो तो एटीएम मशीन है, जब चाहे पैसा छापो। और इसी लालच में जनवरी 2025 में उसने 5 लाख रुपए और लगा दिए। उस वक्त मार्केट पीक पर था, बिटकॉइन $1 लाख के करीब ट्रेड कर रहा था। फिर अक्टूबर 2025 में रोहन की चांदी हो गई। बिटकॉइन ने $1,25,835 का ऑल टाइम हाई छू लिया। रोहन खुशी से पागल हो गया, करोड़पति बनने का सपना देखने लगा। लेकिन एक भी कॉइन उस वक्त रोहन ने बेचा नहीं। अब आज जून 2026 जब आपसे मैं बात कर रही हूं, पूरी तरह से खेल पलट चुका है। बिटकॉइन आज $64,000 के आसपास रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहन का वो 7 लाख रुपया जो उसने निवेश किया था आज घटकर 3.5 लाख से भी कम रह गया है। रोहन अकेला नहीं है, देश और दुनिया के लाखों लोगों की यही कहानी आज दिखाई दे रही है। अब जबकि बिटकॉइन लुढ़क चुका है, लोग एक बार फिर से पूछ रहे हैं। सचेत होने की जगह सवाल फिर से वही पूछा जा रहा है कि बिटकॉइन यहां से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब नंबर्स क्या है वो आपको बताती हूं। बिटकॉइन अक्टूबर 2025 में इसका ऑल टाइम हाई था $1,25,835, यानी भारतीय रुपयों में अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल कॉइन की कीमत करीब 1.05 करोड़ डॉलर पहुंच चुकी थी। और आज 23 जून 2026 को बिटकॉइन कहां है? सीधे $64,000 के आसपास, यानी गिरावट 49%। इथेरियम, बिटकॉइन ने सिर्फ नहीं पिटाया। अगस्त 2025 में $4,953 का हाई इथेरियम ने छुआ और आज ये $1,750 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि गिरावट 65%। सोलाना, जो सबका लाडला बना हुआ था, जनवरी 2025 में इसकी कीमत थी $293 और आज $72 के आसपास ही रह गया है, यानी कि गिरावट पूरे 75% की। अब जरा गणित बिठाइए। अगर आपने जनवरी 2025 में इन तीनों दिग्गजों में 1-1 लाख रुपए यानी 3 लाख रुपए आपने लगा दिए होते तो आज आपके हाथ में बचता कितना? 3 लाख में से आज मुश्किल से आपके पास 1 लाख रुपए के आसपास ही बचते। अब आप में से ही बहुत लोग रोते हुए आकर के पूछ रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरा मार्केट क्रैश हो गया।
सच्चाई ये है, अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। 3 बड़ी वजह इसकी है। पहला कारण, अमेरिका की ब्याज दरें और मजबूत डॉलर। जब भी अमेरिका का फेड ब्याज दरें ऊंची रखता है, बड़े बड़े निवेशक अपना पैसा क्रिप्टो जैसी रिस्की चीजों से निकाल करके सुरक्षित जगह पर डाल देते हैं, जैसे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अब बहुत देसी भाषा में एक उदाहरण देकर के मैं आपको समझाती हूं। अगर आपके पड़ोस में कोई सरकारी दुकान 8% गारंटीड ब्याज आपको दे रही हो, तो आप अपने घर की छत पर जाकर के जुआ खेलने का जोखिम उठाएंगे? सीधा सा लॉजिक है। दूसरा कारण, लेवरेज लिक्विडेशन। क्रिप्टो की सबसे खतरनाक और बुरी बात यह है कि लोग अपनी जेब से तो 10,000 ही लगाते हैं, एक्सचेंज से उधार लेकर के 1 लाख का बड़ा दांव खेलते हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा भी नीचे गिरता है, एक्सचेंज का कंप्यूटर ऑटोमेटिक उनकी पोजीशन को काट देता है। नतीजा, एक की गिरावट दूसरे को खींचती है, दूसरे की गिरावट तीसरे को खींचती है, बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह, जहां पर एक मोरा गिरा और पूरी की पूरी लाइन साफ हो गई। तीसरा कारण, बड़े खिलाड़ियों का पासा पलटना। क्रिप्टो अब आम रिटेलर का खेल नहीं रह गया है। ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बिटकॉइन ईटीएफ बाजार में अब आ चुके हैं, और जब तक इन इंस्टीट्यूशन से पैसा आता रहता है, मार्केट रॉकेट की तरह चढ़ता रहता है। जैसे ही इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, पूरा का पूरा बाजार हिल जाता है। यानी ईटीएफ इनफ्लोस कमजोर अगर पड़ा तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, सीधा नियम है। अब इसी ज्ञान को एक बहुत गहराई वाले बड़े उदाहरण से आपको समझाती हूं। मान लीजिए प्रशांत महासागर में एक छोटा सा कोई टापू है, याप आइसलैंड। अब वहां सदियों पहले लोग व्यापार करने के लिए बहुत बड़े बड़े गोल पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, राइस स्टोन्स जिन्हें कहा जाता था। अब कुछ पत्थर बहुत भारी थे, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हिलाना ही लगभग नामुमकिन था, लोग उठा नहीं सकते थे उसको। तो वहां के लोगों ने एक दिमाग लगाया, ये तय कर लिया उन्होंने कि पत्थर तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कोई उठाएगा नहीं उसको, वो जस का तस रहेगा। बस पूरे गांव के लोग मुंह जबानी ये याद रखेंगे कि अब से इस पत्थर का मालिक बदल गया। आज तक मैं था, कल तुम हो। हद तब हो गई जब एक बार वो जो बड़ा सा पत्थर था समुद्र में डूब गया, फिर भी टापू पर ट्रेडिंग उसकी जारी रही। आज मैं मालिक, कल तू मालिक, परसों वो मालिक। वजह, सबको याद था, सबने ये मान लिया था कि वो पत्थर अब भी वहीं पर मौजूद है। बिटकॉइन भी डिट्टो ये काम करता है। आपके हाथ में कोई फिजिकल सिक्का विक्का नहीं आता है, कोई नोट आता नहीं है आपके हाथ में। ब्लॉकचेन के डिजिटल लेजर में एक एंट्री बदल जाती है कि कॉइन अब आपका हुआ, कल तक मेरा था अब आपका हुआ। तो इसी तरह से बिटकॉइन भी काम कर रहा है, सारी क्रिप्टो इसी तरह से काम कर रही हैं। अब सबसे जरूरी मुद्दा, नियम कानून और सरकार की नीतियां। सबसे पहले अमेरिका की मैं बात कर लेती हूं। ट्रंप प्रशासन क्रिप्टो को अपनी सरकारी नीति में बाकायदा जगह दे दी है उसने। अब वो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बातें कर रहे हैं। यहां तक कि मई 2026 में जो ये केविन वॉश बने ना फेड चीफ नए, उनके बारे में रिपोर्ट्स ये हैं कि वो खुद सोलाना होल्ड करते हैं, और यही ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है। हालांकि ये बातों में कही हुई बातें लोगों के द्वारा है जो मैंने आपको बताई है। अब भारत के रुख की बात कर लीजिए। आरबीआई ने बहुत पहले ये क्लियर कर दिया था, क्रिप्टो कोई इनहेरेंट वैल्यू इसकी है नहीं, और इसलिए भारत सरकार की इस हिचकिचाहट, जो वो ना क्रिप्टो को अपना पा रहे हैं ना क्रिप्टो को छोड़ पा रहे हैं, उसके पीछे कुछ वजह हैं। पहला, रुपए और यूपीआई को खतरा हो जाएगा। अब समझिए, अगर देश में प्राइवेट डिजिटल करेंसी या फिर डॉलर से लिंक स्टेबल कॉइन्स धड़ल्ले से चलना शुरू हो गए, तो हमारे अपने रुपए और यूपीआई की ताकत जाहिर है कमजोर हो सकती है। दूसरा, सुरक्षा का मामला। क्रिप्टो की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। भारतीय रुपए की आप बात कीजिए, वो भारत में चलता है, पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान में चलता है, नेपाल की करेंसी नेपाल में चलती है। आप एक जगह की करेंसी लेके दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, पर क्रिप्टो की कोई भौगोलिक सीमा ही नहीं है, और इसीलिए इसके जरिए टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो ये दो बहुत बड़ी वजहें हैं, और इसी वजह से जो कानूनी रुख है गवर्नमेंट का इंडिया में वो बिल्कुल क्लियर है। क्रिप्टो पर कोई बैन नहीं है, लेकिन ये कोई लीगल टेंडर भी नहीं है। आप कहीं जाकर के बोलेंगे कि मेरे को आटा दे दो, दूध दे दो, ब्रेड दे दो, नहीं मिलेगा। सरकार इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट मानती है। इसके मुनाफे के ऊपर सीधा 30% फ्लैट टैक्स लेती है। हर सिंगल ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस कटेगा। ये सारी बातें गवर्नमेंट क्लियर कर चुकी है। लेकिन
बड़ा झटका ये है कि आपको एक कॉइन में भी अगर घाटा हुआ तो दूसरे कॉइन से जो मुनाफा आपको हुआ है आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट आप नहीं कर पाएंगे। यानी भारत सरकार सीधा सीधा तुमको कह रही है कि तुमको सट्टा खेलना है खेलो, बिजनेस करना है करो, फायदा होगा 30% सीधा मुझे दे देना, घाटा हो गया तो वो तुम जानो, तुम डूबो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, फायदा होगा तो पैसा दे देना। अब वो 3 जरूरी बातें जो हर क्रिप्टो निवेशक को जरूर मालूम होनी चाहिए, वो मैं आगे बताऊं उसके पहले आप मुझे बताइए कि ये जो मेरा एनालिसिस है आप किस शेयर से बैठ करके देख रहे हैं, और दूसरा, अभी तक अगर ये जो पूरा मेरा एनालिसिस है, रिसर्च है, वो आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो 3 बातें मैं आपको बताने वाली हूं। पहली बात, सिर्फ वही पैसा लगाइए जो डूबने के बाद भी आंसू ना निकले। इमरजेंसी फंड मत लगा दीजिएगा, बच्चों की पढ़ाई का पैसा मत लगा दीजिएगा, घर के किराए का पैसा क्रिप्टो में कभी मत झोंक दीजिएगा। वही पैसा लगाइए जो पूरी तरह शून्य हो जाए तो भी घर का चूल्हा उससे ना बंद हो, चैन की रोटी आप खा सकें। दूसरी बात, उधार और क्रिप्टो का गठबंधन सबसे बुरा होता है। क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर, दूसरों से मांगकर, घर के गहने गिरवी रखकर क्रिप्टो में कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। साक्षात बर्बादी को यह दावत देना है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने भी ये काम किया है पूरी तरह से वो सड़क पर आ गए। अब तीसरी बात, फोमो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन यही है। वो खाली क्रिप्टो की बात मैं नहीं करती हूँ, चाहे मैं गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लूँ, मार्केट की बात कर लूँ, स्टॉक की बात कर लूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर लूँ। जब चारों तरफ शोर मच रहा हो, सब चिल्लाने लग जाए कि अभी खरीदो, मौका हाथ से निकल जाएगा, सबसे ज्यादा सावधानी उसी वक्त होनी चाहिए। अभी क्रिप्टो में यही हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत नीचे मिल रहा है, कहाँ पहुंच गया था, अब कहाँ आ गया है, तो अब ये लेने का समय आ गया है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब जब रिटेल इन्वेस्टर फोमो के चक्कर में टॉप पर खरीदते हैं या फोमो के चक्कर में ही फंसते हैं, ठीक उसी वक्त उनको घाटा होता है। अब आखिरी बात, चलते चलते एक और आपको बता दूं, साल 2000 में जब इंटरनेट का .com बबल फूटा था, Amazon जैसी कंपनी के शेयर्स 95% तक टूट गए थे। दुनिया भर के लोग, पंडित सब चिल्ला रहे थे इंटरनेट का खेल खत्म हो गया है, सब बकवास है। इंटरनेट खत्म हुआ? नहीं। Pets.com, वेबन की अगर मैं बात करूं तो उसकी जैसी सैकड़ों बिना सिर पैर की जो खोखली कंपनियां थी वो मिट्टी में जरूर मिल गई, लेकिन Amazon और गूगल जैसे असली धुरंधर बचे रह गए। पूरी दुनिया का भूगोल उन्होंने बदल दिया, हम सब इसके गवाह हैं। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के साथ भी ठीक अब यही होने वाला है। बाजार के ज्यादातर कॉइन्स जिनका कि कोई रियल यूज है ही नहीं, धीरे धीरे इसी मंदी में दम तोड़ देंगे, खत्म हो जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है। लेकिन जो असली और दमदार टेक्नोलॉजी है वो आगे टिकी रह जाएगी। तो कुल मिलाकर के कहानी यही है कि क्रिप्टो ना तो कोई ऐसी जादुई चीज है कि यही भविष्य है, सब कुछ बेचकर इसी में लगा दो, यहीं से पैसा मिलने वाला है, और ना ये ऐसी चीज है कि यहाँ सब बकवास है, इसको तो छुओ ही मत। किसी दूसरे से पूछने की जगह खुद से सवाल पूछिए, क्या ये जो मैं निवेश कर रहा हूं, क्रिप्टो में पैसा डाल रहा हूं, क्या इसे एसेट क्लास को समझ करके मैं इस पे पैसा लगा रहा हूं, या फिर बस भेड़ चाल है, सब यही कर रहे हैं तो मैं भी यही कर रहा हूं। अगर जवाब दूसरा वाला आपके अंदर से आ रहा है, मतलब बिना समझे पैसा आप लगा रहे हैं, तो वहां पर ठहर जाइए, रुक जाइए, पहले पढ़िए, रिसर्च कीजिए, समझिए, उसके बाद ही कोई ठोस फैसला कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर मैं आगे कुछ और जानकारी आप लोगों को दूं, हर रोज का बुलेटिन जैसा आप कुछ देखना चाहते हैं, इससे जुड़ी हुई खबरें देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट आएंगे, आगे मैं डिसाइड करूंगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपका ख्याल क्या है वो जरूर बताइएगा। लॉन्ग टर्म में क्या क्रिप्टो टिक पाएगा आपको लगता है? पूरी तरह क्या ये साफ हो जाएगा आपको ये लगता है? जो भी आपकी सोच है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर जो जानकारी, मेरी रिसर्च है वो आपको अच्छी लगी है, सच्ची लगी है, पहले भी मैंने कहा था सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, मेहनत लगती है ये पूरा रिसर्च आपके लिए तैयार करने में, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते फिर से कह रही हूं, कहां से बैठ के ये रिपोर्ट आपने देखी है वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।